हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। देखिए, सीबीएसई ने जो है सीटेट का रिवाइज आंसर की जो है जारी कर दिया है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिवाइज आंसर की आने के बाद जो है कितने नंबर लोगों के बढ़ने वाले हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक देखने को मिलने वाला है, अब लोग जो है आगे क्या करें। स्पेशली जिन लोगों का भी सीटेट 2-3 नंबरों से जो है इस बार का रुक गया, या जो लोग भी सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, वो जो है शुरुआत कैसे करें। और उससे भी बड़ी बात कि जिन लोगों को भी नेक्स्ट सीटेट दिसंबर देना है, उनकी जो है क्लासेस मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो अगर आपके मन में इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, तो ये सभी डाउट्स जो है आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रिवाइज आंसर की जो है आई है उससे। रिवाइज आंसर की देखिए, बहुत कम होता है कि सीबीएसई जो है सीटेट का रिवाइज आंसर की जारी करती है। अगर इस बार जारी किया है, इसका मतलब जो है पिछला जो भी आंसर की आया था उसमें जो है जरूर बदलाव हुआ है, और ये बदलाव आप लोगों की वजह से हुआ होगा, क्योंकि कई क्वेश्चन में जो है इस बार जो है ऑब्जेक्शन देखने को मिले। तो अगर आप लोगों ने चैलेंज किया है और आप लोगों के चैलेंज जो है एक्सेप्ट किए गए हैं, तभी जो है रिवाइज आंसर की आई है। तो यहाँ पे जो है बदलाव आंसर में जरूर हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कितने नंबर जो है बढ़ने के चांसेस हैं। देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर या 12 नंबर बढ़ने वाले हैं, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए। ऐसा बहुत ही ऐसा होता नहीं है। सीबीएसई ने जो है अभी तक ये देखा गया है कि 1-2 नंबर से जो है ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। तो आपके जो है 1-2 नंबर जो है अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ कि जिन लोगों का भी पेपर 2 मैथ्स और साइंस था, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्शन देखने को मिला। 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे रहे जिसमें जो भी आंसर की सीबीएसई ने डाला था, वो आंसर की जो है कि सही नहीं थी। तो अगर आप लोगों ने जो है चैलेंज किया होगा और वो आपके की जो है सही होंगे, वो आंसर सही होंगे, तो यहाँ पे जो है मैथ साइंस वालों के हो सकता है कि 3 नंबर जो है बढ़ सकते हैं। पेपर 2 जिन लोगों का एसएसटी है, कुछ भी नहीं उसमें बढ़ने को था, जो भी आंसर की थी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और जो लोगों का भी पेपर 1 है, उसमें भी एक आध नंबर जो है अप डाउन होने के चांसेस हैं। उससे ज़्यादा जो है उम्मीद मत कीजिएगा कि आप लोगों को लगे कि बहुत ज़्यादा जो है नंबर बढ़ने वाले हैं। अब आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने नंबर जो है बढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए फाइनल जो रिवाइज आंसर की जो है आ चुकी है। अब जो है आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो नेक्स्ट वीक में जो है आप लोगों के रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार देखा ही था 8 से 10 दिन के बीच में जो है रिजल्ट जो है आ गया था। तो ये भी जो है मान के चलते हैं रिवाइज आंसर की अभी आई है, तो आपको नेक्स्ट वीक में जो है फाइनल रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएगा। रिवाइज आंसर की के बाद जो है आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि अब आप लोगों के जो है फाइनली सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 कितने नंबर जो है उसमें बन रहे हैं। मतलब कि अब आप लोगों का सीटेट क्लियर हो रहा है या नहीं, वो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों का सीटेट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों का सीटेट इस बार नहीं क्लियर हुआ, 2-3 नंबरों से रह गया, तो आप भी ज़्यादा परेशान मत होइए। इस पे जो है मैं अभी आगे बात करूंगी। उससे पहले कि जिन लोगों का भी क्लियर हो गया है, अब उन लोगों को जो है क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम लोग जो है सब लोग जानते हैं कि सीटेट जो है जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि हमें एलिजिबल बनाता है आने वाले जितनी भी टीचिंग वैकेंसी आने वाली है, जितनी भी शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसमें जो है हम अप्लाई कर पाएँ। लेकिन ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब एक थोड़ा सा हमें गाइडेंस मिल जाता है, कोई जो चीज़ें हमें गाइड कर देता है कि किस तरीके से अब क्या करना है, कौन सा एग्जाम आने वाला है, तो हम जो है ना एक सही डायरेक्शन में जो है पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी एग्जाम हो। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिन लोगों का भी सीटेट जो है क्लियर हो गया है, वो याद रखिएगा, जितनी भी टीचिंग वैकेंसी है, आपको किसी एक को टारगेट करके नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब, अगर आप यूपी में बस सुपर टेट देना है, तो ये सोच के मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वैकेंसी किस तरीके से आ रही है। वो भी शिक्षक भर्ती की मैं बात करूँ तो किस तरह से जो है देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको जो है एक किसी भर्ती को लेकर टारगेट करके नहीं पढ़ना है, सभी भर्तियों को जो है देखते हुए। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आप लोग सिलेबस देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन चीज़ों पे जो है पहले, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, कॉमन पे जो है काम कीजिए। ठीक है, जो कॉमन सब्जेक्ट है उस पर काम कीजिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों को जो है आधी चीज़ें जो आपकी तैयार हो जाए, और आपको उसके बाद जो है पता चल जाए कि जिसकी भी वैकेंसी आई है उसमें जो है उसके अकॉर्डिंग जो है आगे आप कर सकें। तो आपको एक टीचिंग वैकेंसी को लेकर नहीं पढ़ना है, सभी जो है भर्तियां हैं, जो भी वैकेंसी आने वाली हैं उन सबको, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 है, या आपका DSSB है जो दिल्ली में होता है, सुपर टेट यूपी में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है इन सभी वैकेंसी को जो है ध्यान में रखते हुए, केवीएस हो, एनवीएस हो, सबके जो है ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी शुरू करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का भी सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, या 2-3 नंबरों से रह गया है, या जो लोग भी पहली बार देने जा रहे हैं, अब वो क्या करें। देखिए, ज़्यादा परेशान मत होइए।
अभी आप लोगों का जो नेक्स्ट सीटेट है ना, वो दिसंबर में ही होगा, और दिसंबर में होगा तो कई बार जो है कोई भी भर्ती आती है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास जो है 3-4 महीने हैं, जो भी कोई भी भर्ती आती है, कई बार अपेयरिंग को मौका दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। तो आप लोग अगर टेंशन में होकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आधा दिमाग जो है आपका टेंशन में रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है सीटेट आप क्वालिफ़ाई करें, तो आपको जो है फ्री माइंड से पढ़ना होगा। अगर आप लोगों का इसमें जिन लोगों ने भी जुलाई में एग्ज़ाम दिया था, 2-3 नंबरों से रुक गया है, याद रखिएगा, अगर आपका 2-3 नंबरों से रुक गया है, तो आप लोगों को यहाँ पर निराश होने के बजाय आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों को ना ज़ीरो से शुरू नहीं करना है। अब आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, तभी तो आपके जो है 88 या 89 नंबर आए हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होता, तो ऐसा तो होता नहीं कि वो नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि नहीं क्लियर हो पाया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं ये नहीं मानती हूँ। जो भी 88, 89 आया है जिन भी कैंडिडेट के, इन्होंने, इसका मतलब उन्होंने बहुत मेहनत किया है। हाँ, वो आप लोगों का लक खराब था कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेकली गलत हो गया है, कुछ भी जो भी रहा हो रीज़न। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके 88 या 89 आए हैं, और तो अगर नेक्स्ट आप अच्छे से थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं ना, तो आप जो है 100 क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए। आप लोगों को जीरो से शुरू नहीं करना है, बहुत कुछ जो है आप लोगों ने पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को भी सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जाना है, देखिए, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को सिलेबस देखना है। अब सिलेबस जो है आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो मैंने पूरा सिलेबस जो है हिंदी में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने जो है डिस्कस कर रखा है। पेपर 2 एसएसटी का बस मुझे बताना है, ठीक है। तो वो भी मैं पेपर 2 एसएसटी का बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही हर एक सब्जेक्ट का जो पैटर्न रहता है, उस पर भी जो है मैं आप लोगों को बीच बीच में गाइड करती रहूंगी। बस आप लोग जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को पूरा जो है गाइडेंस मिलेगा, पूरा जो है मेरे को जितनी चीज़ें पता है आप लोगों को मैं पूरी बताती रहूँगी। साथ ही आप लोगों को क्लासेस भी दूँगी, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, ठीक है। तो आप लोग जो है निश्चित होके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों को जो है एक गाइडेंस मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपको जो है पढ़ाई कैसे करनी है। अदरवाइज़ देखिए, हम सब लोगों को पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात कि हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू को हमें जो है नहीं छोड़ना है। लेकिन जब हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है ना कि इस तरीके से करना है, सबसे पहले आप ये करें, इस सब्जेक्ट का जो है इस एग्ज़ाम में ये पैटर्न रहता है कि इस सब्जेक्ट से जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये छोटी-छोटी बातें जो है हमें पता चल जाती है ना, तो हम जो है एक सही डायरेक्शन में जो है अपनी तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है आप लोगों को पूरा जो है गाइडेंस मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए, आप लोगों को एक-एक चीज़ जो है मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, ठीक है। साथ ही आप लोगों को देखिए क्या पढ़ना है, तो मैं बार-बार कहती हूँ कि अगर आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सबसे जो मेन सब्जेक्ट है सीडीपी, दोनों में ही पेपर 1 और पेपर 2 में मेन मतलब सीटेट का जो है आधार है, उसको आपको नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले जो है सीडीपी अपना कीजिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो एनसीईआरटी मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए एग्जाम होता है, जो पेपर 1 होता है, 3rd टू 5th की एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना है, मैथ्स और ईवीएस, और 6th टू 8th की जो है एसएसटी के लिए पढ़िए, और मैथ्स और साइंस के लिए पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी बात, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, लेकिन पता क्या नहीं है, वो ये कि आप लोग जो है ना बहुत शॉर्टकट में रहते हैं। लोग जो है बहुत यहाँ पे जो है यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बताते हैं, बहुत ज़्यादा, कि बस इतना कर लीजिए, बस 10 दिन पढ़ लीजिए, बस इस तरीके से कर लीजिए, और आप लोगों को अच्छा भी लगता है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, बड़ी बात है। हम सबको अच्छा लगता है कि अरे इन शॉर्ट मतलब हम 10 दिन में अगर निकाल सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है इतने महीने मेहनत करने की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इतना आसान होता ना, तो सीटेट का रिजल्ट जो है इतना कम नहीं रहता। इसलिए डे 1 से जो है थोड़ा अच्छे से फोकस्ड होकर और अपने कॉन्सेप्ट पर जो है काम कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के जो है आंसर आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको जो है, चाहे वो आपका सीडीपी हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी हो, पैडागोजी जो है बहुत ही मेन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। साथ ही पूरे सब्जेक्ट की जो पैडागोजी है, उसकी जो है चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हर एक सब्जेक्ट की जो है पैडागोजी कराऊँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप खुद से भी पढ़िएगा, और साथ ही जो मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी टेलीग्राम पे, उसको जो है आप ले लीजिएगा, और जो चीज़ें मैं बताऊँगी, जो चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगी, उस टॉपिक को कर लीजिएगा। डेफिनेटली जो है आप पैडागोजी पे जो है अच्छा काम कर पाएंगे, मतलब पैडागोजी पे अपनी पकड़ बना पाएंगे। पैडागोजी को करने का जो है थोड़ा सा, अगर आप उसके ट्रिक को समझ जाए ना, उसको कि किस तरीके से अपने माइंडसेट को रखना है, किन बातों को ध्यान में रख के करना है पैडागोजी को, तो आपकी पैडागोजी के क्वेश्चंस जो है गलत होंगे ही नहीं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि सी-टेट की जो क्लासेस हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ कि क्लासेस जो है आप लोगों की कब से शुरू होंगी। तो देखिए अभी तक जो है मैंने क्लास सी-टेट की दिसंबर की क्लास स्टार्ट नहीं की है मैंने किया है और ये क्लासेस जो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों को, जिसमें मैं जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस दूँगी, लेकिन ये क्लासेस होंगी मंडे से। टाइमिंग जब मैं क्लास आपको स्टार्ट करूँगी तो उसी में जो है आप लोगों को बता दूँगी कि टाइमिंग किस सब्जेक्ट की जो है क्या रहेगी। तो बस आप जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। यहाँ पे आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलने वाला है, पूरा फ्री स्टडी मटेरियल दूँगी, साथ ही आप लोगों को गाइडेंस भी मिलेगा। और लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, उस पे काम जो है आपको करना पड़ेगा, मैं केवल आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो के बाद जो है अब आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली जो लोगों का भी सी-टेट इस बार नहीं निकल पाया या जो पहली बार देने जा रहे हैं, जिससे कि उनको एक सही डायरेक्शन मिल पाए और एक सही तरीके से जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। ऑल द बेस्ट।